जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में हो चुका है बड़ा उल्टफेर। जी हाँ, मध्य प्रदेश की इन 90 वोट सीटों में हो गया है बड़ा बदलाव। किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन पीछे हो चुका है, ताजा एग्जिट पोल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सीट वाइज डिटेल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हाँ, सबसे पहले यदि हम बात करें निवाड़ी विधानसभा सीट की, तो यहां से भाजपा की तरफ से अनिल जैन मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से अमित रॉय मैदान में है। समीकरण है कि बागियों ने भाजपा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े हैं। सपा मुकाबले में आई है, कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है। किसी एक तरफा मुकाबले की गुंजाइश इस सीट पर नहीं देखी जा रही है। बागियों ने यहां पर बहुत कुछ खेला कर दिया है। पृथ्वीपुर की बात करें तो यहां पर डॉक्टर शिशुपाल जो है भाजपा के उम्मीदवार है, नरेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के उम्मीदवार है। यहां पर भारी का मुद्दा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से कांग्रेस को फायदा होना तय है, यानी कांग्रेस पार्टी यहां पर बहुत ज्यादा मजबूत है। कहीं ना कहीं ये हवा इन दोनों सीटों पर देखी जा सकती है कि एक पर कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है, तो एक पर कांटे की टक्कर है। जी हाँ, फिर देखिएगा पन्ना से भाजपा की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह प्रताप मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से भरत मिलन पांडे मैदान में है। समीकरण है कि ब्राह्मण वर्सेज ओबीसी फैक्टर है, कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है, कांग्रेस यहाँ पर कुछ वीक है। वहीं पवई की बात करें यहां पर तो बीजेपी की तरफ से प्रहलाद लोधी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से मुकेश नायक मैदान में है। भाजपा कांग्रेस के बागी जो है मान गए हैं, कांटे का यहाँ पर मुकाबला हो चुका है। कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे जरूर है, लेकिन बागियों के मनाने के बाद भाजपा भी अब मैदान में टक्कर में कूद पड़ी है। गुन्नौर की बात करें तो यहां पर बीजेपी से राजेश कुमार वर्मा मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से जीवनलाल सिद्धार्थ मैदान में है। बागी को सपा का टिकट है, भाजपा को इसका नुकसान होना तय है, इसलिए कांग्रेस यहां पर अत्यंत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं गुन्नौर सीट पर कांग्रेस अपना दबदबा बनाए हुए है। टीकमगढ़ की बात करें तो भाजपा की तरफ से राकेश गिरी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से यादवेंद्र सिंह मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन बगावत से भाजपा को नुकसान है, कांग्रेस को फायदा जरूर है। भाजपा को नुकसान इसलिए है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बगावत हो चुकी है, इसका भरपूर फायदा कांग्रेस उठाना जानती है। खरगापुर से बात करें तो बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस ने चंदा सिंह गौर को मैदान में उतारा है। भाजपा ने बागी को मनाया है, कांग्रेस को इसका नुकसान हो गया है। एक बार ये लग रहा था कि भाजपा में बगावत हो चुकी है तो कांग्रेस फायदा जरूर उठाएगी, लेकिन अंदरूनी बगावत यदि बीजेपी में होती है तो कांग्रेस का यहाँ पर रास्ता साफ हो जाएगा। जतारा की बात करें तो बीजेपी को हरिशंकर खटिक को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने किरण अहिरवार को। दोनों पार्टियों में बगावत है, दोनों में कड़ी टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, कम ही वोटों से यहां पर जीत हार का फैसला होगा। छतरपुर की बात करें तो बीजेपी ने ललिता यादव को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने आलोक चतुर्वेदी को। समीकरण है कि बगावत से कांग्रेस को और भीतरघात से भाजपा को नुकसान है। हालांकि कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत का दावा जरूर ठोक रही है, कुछ मामलों में मजबूत जरूर है, लेकिन बीजेपी में भी बगावत है और कांग्रेस में भी बगावत है, यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। महाराजपुर से कामख्या प्रताप सिंह बीजेपी, कांग्रेस से नीरज दीक्षित है। कांग्रेस के बागी को सपा से टिकट दी गई है, जिसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। कांग्रेस कुछ हद तक यहां पर कमजोर अवश्य है, लेकिन बगावत होने से सपा को फायदा भी मिल रहा है। चंदला की बात करें तो यहां पर बीजेपी को दिलीप अहिरवार और कांग्रेस ने हर प्रसाद अनुरागी को मैदान में उतारा है। टिकट कटने से विधायक की नाराजगी बरकरार है, भाजपा को नुकसान यहाँ पर तय है, क्योंकि भाजपा ने उनकी टिकट काट दिया, इससे उनका नुकसान जरूर होगा, कांग्रेस फायदा जरूर उठाएगी। राजनगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अरविंद पटेरिया, तो कांग्रेस की तरफ से विक्रम सिंह नाती राजा मैदान में है। भाजपा के बागी को बसपा का टिकट है, कांग्रेस का यहाँ पर भी फायदा होना तय है। ये आप देख लीजिएगा कि बीजेपी की बगावत की वजह से कांग्रेस को दोहरा फायदा हो रहा है, कई सीटें ऐसी निकाल लेगी जिसमें बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिजावर की सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से राजेश शुक्ला, कांग्रेस की तरफ से चरण सिंह यादव। तो बगावत के बाद डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस सफल हो चुकी है, यहाँ पर कांग्रेस का मजबूत स्तंभ माना जा रहा है। मलरा से बात करें तो प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस से साध्वी रामसिया भारती। यादव वोट बैंक फैक्टर पर पकड़ मजबूत होने से भाजपा यहां पर मजबूत है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है।
दमोह सीट की बात करें तो बीजेपी से जयंत मलैया मैदान में है, कांग्रेस से अजय टंडन मैदान में है। समीकरण है कि मलैया का मजबूत आधार है, बसपा ने कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े हैं, फायदा बीजेपी को दमोह सीट से हो रहा है। पथरिया की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से लखन पटेल, कांग्रेस से राव विजेंद्र सिंह, यहाँ पर मायावती के सभा के बाद बसपा मुकाबले में आई है। त्रिकोणीय संघर्ष में कांटे की टक्कर यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। जबरा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह लोधी तो कांग्रेस ने प्रताप सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। गोंगप्पा फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। भाजपा का बागी मैदान में कांग्रेस को फायदा होना तय है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुकी है, जीत के लिए अग्रसर हो रही है। अट्टा की बात करें तो उमा खटिक यहाँ से बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप खटिक मैदान में है। कांग्रेस का बागी बसपा में मैदान में है, फायदा भाजपा को होना इस सीट पर तय माना जा रहा है। वही सागर सीट की बात करें तो शैलेंद्र जैन मैदान में है बीजेपी से, और कांग्रेस से निधि जैन वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन अहिरवाल पटेल वोट बैंक पर पकड़ भाजपा की है, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। खुरई सीट की बात करें तो भूपेंद्र सिंह और रक्षा प्रताप के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। कांग्रेस एकजुट है, लेकिन मजबूत मैनेजमेंट से भाजपा को फायदा हो सकता है। सुर्खी की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। नीरज शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर दागी वर्सेस राजपूत की वजह से भाजपा को फायदा होना तय है। इसका यानी गोविंद सिंह राजपूत का सुर्खी सीट सुरक्षित मानी जा रही है। रेहली की बात करें तो गोपाल भार्गव बीजेपी से और कांग्रेस से ज्योति पटेल मैदान में है। कांग्रेस लोधी वोट बैंक के भरोसे या मजबूत चेहरे की वजह से भाजपा को फायदा होगा। बंडा की बात करें तो वीरेंद्र सिंह लंबरदार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तरवर सिंह लोधी मैदान में है। बीजेपी के बागी से मुकाबला त्रिकोणीय है, कांटे की टक्कर है। निरियावली से प्रदीप लारिया मैदान में है, बीजेपी से सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस से है। कांग्रेस में टिकट का विरोध है, अब तक जो थमा भी नहीं है विरोध, और भाजपा को इसका भरपूर फायदा उठाना चाह रही है। बीना की बात करें तो महेश राय बीजेपी से, निर्मला सपरे कांग्रेस से। टिकट वितरण के बाद नाराजगी स्थिति से भाजपा कुछ उभरी है, लेकिन कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति बना ली है, कांटे की टक्कर यहाँ पर है। देवरी की बात करें तो बीजेपी से ब्रिज बिहारी पटेरिया और कांग्रेस ने हर्ष यादव को मैदान में उतारा है। समीकरण की बात करें तो मुख्यमंत्री की सभा के बाद असंतुष्ट माने जाने लगे हैं। भाजपा मुकाबले में आई है, लेकिन कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत में बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रही थी, लेकिन अब भाजपा की रैलियों के बाद या कुछ पखवाड़ा बदला है। लेकिन हार जीत के मसले की बात करें तो कांग्रेस कुछ ही वोट आगे है। श्योपुर की बात करें तो बीजेपी की तरफ से दुर्गा लाल विजय, कांग्रेस बाबूलाल जटेल। समीकरण है कि बसपा और भाजपा दोनों में बगावत है। बाबू जटेल का ग्राउंड कनेक्ट मजबूत है, कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होगा, कांग्रेस मजबूत है। विजयपुर की बात करें तो बाबूलाल मेवरा बीजेपी से, रामनिवास रावत कांग्रेस से, निर्दलीय मुकेश मल्होत्रा भाजपा कांग्रेस दोनों में रह चुके हैं, कांटे का मुकाबला है। भिंड की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कांग्रेस ने चौधरी राकेश सिंह को मैदान में उतारा है। भाजपा में बगावत है और जातिगत गणित से बीजेपी को बड़ा नुकसान है और कांग्रेस को बड़ा फायदा है। अटेर की बात करें तो अरविंद सिंह भदौरिया यहाँ पर बीजेपी से और कांग्रेस से हेमंत कटारे मैदान में है। सपा प्रत्याशी से त्रिकोणीय मुकाबला, कांटे की टक्कर यहाँ पर हो चुकी है। लाहौर की बात करें तो अबरीश शर्मा यहाँ पर मैदान में है बीजेपी से, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर गोविंद सिंह मैदान में है। पिछली बार बीजेपी से लड़े रसाल सिंह इस बार बसपा उम्मीदवार है, कांग्रेस को इसका फायदा होगा। बीजेपी को बड़ा नुकसान, बड़े वोट बैंक का नुकसान यहाँ पर होना तय है। मेहगांव की बात करें तो यहाँ पर राकेश शुक्ला बीजेपी से, राहुल सिंह भदौरिया जो है कांग्रेस से। बसपा के कारण जो है कांग्रेस को नुकसान हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है। गदो सीट की बात करें, लाल सिंह आर्य बीजेपी से, केशव देसाई कांग्रेस से। कांग्रेस प्रत्याशी ग्राउंड कनेक्ट है, इसका प्लस पॉइंट है, कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा है। गदो सीट कांग्रेस अपने पक्ष में मान रही है। मुरैना की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने रघुराज कसाणा को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने दिनेश गुज्जर को मैदान में उतारा है। भाजपा में रहे पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे की बसपा से उम्मीदवारी है और फायदा बसपा को है। यहाँ पर सबलगढ़ की बात करें तो सरला विजय रावत यहाँ पर बीजेपी से और कांग्रेस से कुशवाहा है, बैजनाथ कुशवाहा। विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी का कोई माइनस पॉइंट नहीं है, कांग्रेस को जबरदस्त फायदा है। यहाँ पर सुरक्षित सीट कांग्रेस की मानी जा रही है। जोरा की बात करें तो सुबे सिंह सिकरवार बीजेपी से और कांग्रेस से पंकज उपाध्याय मैदान में है। पंकज पिछला चुनाव कम वोट से हार के बाद भी जनसंपर्क में लगे रहे, कांग्रेस का फायदा है। सुमावली की बात करें तो एंदल सिंह कसाणा यहाँ पर
जो है बीजेपी से, अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस से है। सहानुभूति और जातिगत समीकरण के कारण बसपा को फायदा होना यहाँ पर तय है। दिमनी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर है और कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर है। जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण फैक्टर है, कांटे का मुकाबला है, जबरदस्त कांटे का मुकाबला है। 8 सीटों में ये गिनती इस सीट की रही है और देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पर जीत दर्ज करता है। अंबा से बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से कमलेश जाटव, कांग्रेस से देवेंद्र रामनारायण सखवार मैदान में है। बसपा से कांग्रेस के वोट कटेंगे, भाजपा को यहाँ पर फायदा होगा। अशोकनगर की बात करें तो बीजेपी से जजपाल जज्जी है, कांग्रेस से हरिबाबू राय है। समीकरण है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर है, भाजपा को जबरदस्त नुकसान है, कांग्रेस को फायदा है। संधेरी की बात करें तो जगन्नाथ सिंह भाजपा से और कांग्रेस से गोपाल सिंह चौहान मैदान में है। समीकरण है कि मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी का बेस मजबूत है, फायदा कांग्रेस को चंदेरी सीट पर हो रहा है। मुगावाड़ी की बात करें तो यहाँ पर विजेंद्र सिंह यादव बीजेपी से और कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह है। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा होगा और फायदा कांग्रेस को होगा। दतिया से बात करें तो नरोत्तम मिश्रा है और कांग्रेस से राजेंद्र भारती है। ग्रामीण क्षेत्र में राजेंद्र भारती और शहरी क्षेत्र में नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव दिख रहा है। कांटे की टक्कर है, लेकिन राजेंद्र भारती वही है जो पिछले चुनाव में मात्र 2656 वोटों से नरोत्तम मिश्रा से हारे थे। कुछ कारणों के कारण जो है बीजेपी में बगावत भी हुई है। अभिषेक आदि ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, जिसका फायदा राजेंद्र भारती को होता हुआ नजर आ रहा है। सेवड़ा की बात करें तो प्रदीप अग्रवाल बीजेपी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह मैदान में है। बसपा के लाखन सिंह ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है, कांटे की यहाँ पर टक्कर है। बांडेर की बात करें तो घनश्याम पिरोनिया बीजेपी, फूल सिंह बरैया कांग्रेस से है। भाजपा में भित्तरघात हुई है, फूल सिंह का ग्राउंड कनेक्ट बेहतरीन है, कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा है। शिवपुरी की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से देवेंद्र जैन और कांग्रेस से केपी सिंह मैदान में है। समीकरण है कि भाजपा प्रत्याशी का व्यापारी वर्ग में प्रभाव है, कांग्रेस में बड़ा चेहरा, कांटे की टक्कर यहाँ पर है। करेरा की बात करें तो रमेश खटीक बीजेपी से, परागी लाल जाटो कांग्रेस से। भाजपा प्रत्याशियों को कुछ गाँव में विरोध झेलना पड़ा है, कांग्रेस को जबरदस्त फायदा है। पोहरी सीट की बात करें तो सुरेश धाकड़ और कांग्रेस बीजेपी से सुरेश धाकड़ और कांग्रेस से कैलाश कुशवाहा है। भाजपा प्रत्याशी का विरोध बढ़ रहा है, कांग्रेस यहाँ पर भी इस विरोध के चलते मजबूत है। पिछोर की बात करें तो प्रीतम लोधी बीजेपी से, कांग्रेस से अरविंद सिंह लोधी मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी का ग्राउंड कनेक्ट अच्छा है, फायदा बीजेपी को पिछोर सीट पर होगा। कोलारस की बात करें तो महेंद्र यादव बीजेपी से और बैजनाथ यादव कांग्रेस से। दोनों प्रत्याशी यादव है और दोनों प्रभावशाली है। गैर यादव वोट निर्णायक होंगे, कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुना की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी पन्नाराम साक्य है और कांग्रेस से कनेरिया है, पंकज कनेरिया। आरएसएस के प्रभाव वाली सीट 20 साल से कांग्रेस नहीं जीती है, भाजपा फिर से यहाँ पर मैदान मार सकती है। चाचौड़ा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने प्रियंका मीना और कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह को मैदान में उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबले में 2 मीना प्रत्याशी है, कांटे की टक्कर है, जातिगत वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राघोगढ़ की बात करें तो हिरेंद्र सिंह बंटी बीजेपी से, जयवर्धन सिंह कांग्रेस से। कांग्रेस का मजबूत चेहरा है, 40 साल से यहाँ कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस अब फिर से इस सीट पर अपना दांव मजबूत कर रही है, जीत की ओर अग्रसर हो रही है। बमोरी की बात करें तो महेंद्र सिसोदिया और बीजेपी से महेंद्र सिसोदिया और कांग्रेस से ऋषि अग्रवाल। कांग्रेस में अंतर्कलह है, इस सीट पर बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो रहा है। ग्वालियर की बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर, कांग्रेस से सुनील शर्मा है। समीकरण के मंत्री तोमर के साथ दूसरा खेमा भी है, भाजपा को फायदा है। प्रद्युम्न सिंह तोमर फिर से यहाँ पर मैदान मारते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह बीजेपी और सतीश सिकरवार कांग्रेस से है। भाजपा में इस सीट पर अंतर्कलह है, कांग्रेस को जरूर मजबूती मिल रही है और सिकरवार का ग्राउंड कनेक्ट बहुत ही मजबूत है। ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने नारायण सिंह कुशवाहा और कांग्रेस ने प्रवीण पाठक पर जो है दाव खेला है और इस सीट पर भाजपा में भित्तरघात है, अब सामने आने शुरू हो गए हैं। 2 नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस के लिए इसका बहुत ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस ने साहब सिंह गुज्जर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस छोड़कर बसपा से लड़ रहे केदार कसाना की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। डबरा की बात करें, इमरती देवी फिर से मैदान में है बीजेपी से और कांग्रेस से सुरेश राज्य है।
कांग्रेस प्रत्याशी का मिलनसार स्वभाव ही उसका मजबूत पक्ष है और यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है, यानी इमरती देवी अब डेंजर जोन में पहुंच चुकी है। भीतरवार की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने राठौर यानी मोहन सिंह राठौर और कांग्रेस ने लाखन सिंह को दी है। दो पूर्व विधायकों के भाजपा छोड़ने से कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हुआ है और इस फायदे का लाभ कांग्रेस उठाना जरूर जानती है। सुसनेर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से विक्रम सिंह राणा है, कांग्रेस से बेरू सिंह बापू है। निर्दलीय विधायक है, भाजपा प्रत्याशी है, वोट कटने से कांग्रेस को नुकसान तय है। आगर की बात करें तो मधु गहलोत भाजपा से है, कांग्रेस से विपिन वानखेड़ी है। सोंदिया और मुस्लिम वोटर्स में लाडली बहना के मुद्दे में बीजेपी को फायदा होना यहाँ पर तय माना जा रहा है। शाजापुर की बात करें तो यहाँ पर अरुण बीतावत और हुकम सिंह कराड़ा कांग्रेस के मैदान में है। समीकरण है कि चुनावी मैनेजमेंट में कांग्रेस आगे है, मुस्लिम वोट निर्णायक है जो कि कांग्रेस के पक्ष में आने से यहाँ पर कांग्रेस को फायदा पहुँच रहा है। सुजालपुर की बात करें तो इंदर सिंह परमार बीजेपी से और कांग्रेस से राम सिंह सिकरवार है। मंत्री परमार का विकास और हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा को फायदा उठाना जो है बता रहा है। काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी बीजेपी से और कांग्रेस से कुशाण चौधरी है। जनता में विधायक की छवि लड़ाकू नेता है और फायदा कांग्रेस को इसका होना तय है और वो फायदा उठाना भी जानती है। रतनाम ग्रामीण से मथुरालाल डावर, कांग्रेस से लक्ष्मण ढिंडोरे। समीकरण की आदिवासी बहुल सीट पर जयस की प्रभावी मौजूदगी, त्रिकोणीय मुकाबला होने से कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा सकती है। रतलाम शहर की बात करें तो चितने कस्य बीजेपी से, कांग्रेस से पारसक लेचा। विकास के मुद्दे पर लड़ाई में भाजपा को फायदा है। शेलाना की बात करें तो संगीता चारेल जो है बीजेपी से, कांग्रेस से हर्ष विजय गहलोत है। कांग्रेस प्रत्याशी का पब्लिक कनेक्ट मजबूत फायदा कांग्रेस को होना तय है। जावरा की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र पांडे बीजेपी से, कांग्रेस को वीरेंद्र सिंह सोलंकी है। टिकट वापस लेने से कांग्रेस का एक धड़ा नाराज हो चुका है, फायदा भाजपा को होगा। आलोट की बात करें तो चिंतामणि मालवीय जो है बीजेपी से, कांग्रेस से मनोज चावड़ा है। कांग्रेस में बगावत है, इस बगावत के कारण बीजेपी को फायदा है, बीजेपी के हक में सीट जाने के लिए तैयार है। मनासा की बात करें तो बीजेपी से अनिरुद्ध मारू और कांग्रेस से नरेश नाटा मैदान में है। भाजपा में कार्यकर्ताओं की नाराजगी से कांग्रेस को जबरदस्त फायदा है। नीमच की बात करें तो दिलीप सिंह परिहार बीजेपी से और कांग्रेस से उमराव सिंह गुज्जर मैदान में है। भाजपा गढ़ है, जातिगत समीकरण भी पार्टी के पक्ष में है, कांग्रेस यहां पर ज्यादा उम्मीद नहीं रख रही है। जावेद की बात करें तो ओम प्रकाश सखलेचा बीजेपी से, समंदर पटेल कांग्रेस से है। निर्दलीय और भीतरघात से भाजपा जूझ रही है और कांग्रेस यहां पर मैदान मारती हुई नजर आ रही है। मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया और विपिन जैन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के नए और युवा चेहरे के साथ मैदान में कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होने से बीजेपी को यहां पर नुकसान है, कांग्रेस को जबरदस्त फायदा है। मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा बीजेपी से, कांग्रेस से परशुराम सिसोदिया मैदान में है। कांग्रेस में बगावत इसी की सबसे ज्यादा चर्चा है और फायदा बीजेपी के पास है। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग जो कि मंत्री है और मंत्री जी की जो है इस वक्त कह सकते कि एक माहौल जो बनाने की कोशिश की थी वो नहीं बन पाई है। राकेश पाटीदार कांग्रेस की तरफ से या पाटीदार वोट बैंक इस सीट पर काफ़ी है, जिससे राकेश पाटीदार को भरपूर फायदा हो सकता है। नाराज समाज को साधने में बीजेपी जुटी है और ये नाराज समाज यदि कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं तो यहाँ पर मंत्री जी की हार भी हो सकती है। गरुड़ से चंद्र सिंह सिसोदिया और कांग्रेस से सुभाष सोजतिया मैदान में है। खाती, पोरवाल, सोंदिया और ठाकुर समाज की नाराजगी से भाजपा को नुकसान है, कांग्रेस को डबल फायदा है। सोनकत से भाजपा से राकेश सोनकार है, कांग्रेस से सज्जन वर्मा है। कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में ज्यादा सक्रिय है, भाजपा प्रत्याशी पर भारी का ठप्पा है, कांग्रेस को फायदा होना तय है। देवास की बात करें तो गायत्री पवार मैदान में है और बीजेपी से, कांग्रेस से है प्रदीप चौधरी। मुस्लिम वोट बैंक में राज परिवार की अच्छी छवि है, फायदा भाजपा को है। आठपिपलिया की बात करें तो यहाँ पर मनोज चौधरी बीजेपी से, कांग्रेस से राजबीर बघेल की कनेक्टिविटी कमजोर है, भाजपा को फायदा होना तय है। खातेगांव से आशीष शर्मा बीजेपी से, दीपक जोशी कांग्रेस से। जोशी और शर्मा में कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है। बागली से मुरली बौरा बीजेपी से और कांग्रेस से गोपाल भोसले है। बौरा की पहले से लोगों में पकड़ है, बीजेपी को यहाँ पर भी फायदा है। और ये देखिएगा नागदा खाचरोद
डॉक्टर बहादुर सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने दलीप सिंह गुर्जर को। भीतरघात से बाहर नहीं निकल पा रही है बीजेपी, और बीजेपी के इस भीतरघात से कांग्रेस पार्टी के बल्ले बल्ले तय है। महिदपुर से यदि बात करें तो बहादुर सिंह चौहान बीजेपी से, दिनेश जैन बोस कांग्रेस से है। विधायक का विरोध है, भाजपा के निर्दलीय की बगावत से कांटे की टक्कर है और यहाँ पर कांग्रेस मजबूत बनाए हुए हैं। तराना की बात करें तो ताराचंद गोयल बीजेपी से, महेश परमार कांग्रेस से। परमार की जुझारू छवि और कोरोना काल में लोगों की मदद से कांग्रेस पार्टी ये जीत सुनिश्चित मान रही है। खटटिया से सतीश मालवीय बीजेपी से, और कांग्रेस का रामलाल मालवीय है। टिकट कटने के बावजूद पूर्व विधायक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, भाजपा को फायदा है। उज्जैन उत्तर की बात करें तो अनिल जैल कालूएडा बीजेपी से, कांग्रेस से माया त्रिवेदी है। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री पारस जैन मान चुके हैं और बीजेपी को फायदा होगा। उज्जैन दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस से चेतन यादव मैदान में है। भाजपा के विकास के मुद्दे के सामने कांग्रेस का नया चेहरा है। राजनीतिक सक्रियता कम है, भाजपा को फायदा होगा। बड़नगर की बात करें तो जितेंद्र पंड्या यहाँ पर बीजेपी से, मुरली मोरवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस के बागी के कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है, वरना यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा ही अच्छा प्रभाव वाली सीट के तौर पर गिनती होती थी। ये थी 90 सीट जो मध्य प्रदेश की। 90 में से कहीं ना कहीं जो समीकरण बदला है जिन सीटों पर, वही सीटें आपके सामने प्रस्तुत की है। लेकिन आप जनता है, आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।